सीखेंगे सब जने, 5 सी सीखेंगे। 5 सी, सी तो सब समझते हैं, ए बी सी, है ना। आज 5 सी के बारे हम सीखते हैं कि 5 सी हमें क्या सिखाती है। पहले नंबर पे जो पहली सी है वो सिखाती है क्रिटिसाइज। क्या सिखाती है पहली? क्या करना चाहिए कि नहीं हमारे जीवन में, जेकर आज तक हम कर रहे हैं, तो आज के बाद किसी की चीज के बारे, किसी के बारे क्रिटिसाइज करना छोड़ दो। नोट कर लो अपनी डायरियों पे आज ये चीज, ठीक है। नो क्रिटिसाइज। सेकंड सी, नो कंप्लेन। डू नॉट कंप्लेन। जिन्होंने कंप्लेन करी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके, रास्ते में नाश हो गए। ड्यू टू कंप्लेन्स। थर्ड है डू नॉट क्राई। आप बहुत बार कराते हो तो कहता यार इसका तो दिमाग ही खराब है, कराता ही रहता, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ खा ही नहीं हूं। डू नॉट क्राई। चौथी सी है डू नॉट कंपेयर। एक दूसरे से ना कंपेयर करो। कह रहे हैं कि 750,000 करोड़ इस पूरी दुनिया में रहते हैं लोग, पर लेफ्ट थंब, जो खब्बा हमारा सबका क्या है? अंगूठा है। ये किसी के साथ 750 करोड़ लोगों के साथ एक दूसरे की रेखा नहीं टैच होती है, मिलती नहीं है, सब डिफरेंट हैं। इसलिए अपने आप को जो कुछ भी आप हैं दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। और अगली बात, कंप्लीमेंट, अभी बात हो रही थी, एक फोन सिर्फ कॉल मारा कंप्लीमेंट्स कि उसने फोन करा। आपके फोन से किसी की जिंदगी के अंदर खुशी आती है, आनंद आता है, तो जरूर एक दूसरे को फोन करके हालचाल पूछ लिया करो। ये आपका कंप्लीमेंट है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। जेकर मेरे और आपकी लाइफ में जेकर फोन कर करके किसी को पूछ लें तो क्या अच्छा नहीं होगा? तो पास्टर जी आपका क्या हाल चाल है, ठीक ठाक रहे हफ्ता भर हैं? पूछ लिया करो यार, मेरे को तो पूछ लिया करो, मैं तो सबका समझाता हूं। और कोई नहीं करता, सच बात है, मैं पुलपट में खड़ा ओके कह रहा हूं, करता नहीं कोई भी। मैं करूं तो करूं, मैं सीधे कर दूं तो कर दूं, हैं? मुझे कोई फोन करके नहीं पूछता पास्टर जी आप ठीक ठाक हो, और खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मैं सही सलामत हूं, मैं ठीक हूं। और पूछ लिया करो तो अच्छा होगा। मैं आशीष ही आपको देनी है, आपकी मर्जी, मर्जी आपकी है। करोगे खुदा आशीष दे, नहीं करते तभी मेरी तो काम है, मेरी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी लगाई है उस खुदा ने कि इनके लिए सुबह उठ के जितने भी लोग तुझे दिए हैं, जितनी भी भेड़े तेरे पास है, मुझे खुदा ने दी है। मेरी ड्यूटी है कि मैं क्या करूं? इनके लिए प्रार्थना करूं, इनके लिए ब्लेसिंग मांगू, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होती है, कोई छोटे छोटे नन्हे दोनों कभी कभी भूल जाते, तो मैं सुन के आया था उसके पास, तभी मुझे याद था कि कहाँ से वो बोल रही है, हैं? तो मैं तब बोल रहा था उसके साथ कि हाँ ये अहमद आ रहे, तो मैं तब उसके साथ बात कर रहा था। तो आज हम सीखते हैं, एक चीज सीखते हैं कि कह रहे हैं रिटन विद ए पर्पस, रिटन विद ए पर्पस। जो कुछ भी इस बाइबल के अंदर लिखा गया, इसका कुछ ना कुछ पर्पस है। बगैर पर्पस के इसके अंदर एक शब्द भी नहीं लिखा गया, और लिखा गया है इसका कोई ना कोई पर्पस है। और लिखा गया है जेकर पर्पस है ते मेरे और आपकी लाइफ के बारे सिखाने के बारे इसके अंदर लिखा गया है कि जो कुछ लिखा गया है ये हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे आशीष के लिए। जो कुछ इसमें लिखा गया वो एक अथॉरिटी से लिखा गया। यीशु ने एक अथॉरिटी से लिखा है। जिन लोगों ने इस बुक के अंदर लिखा है ना, बड़ी अथॉरिटी के साथ, बड़ी पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ इस बुक को लिखा गया है। तो आज हम सीखते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा गया इसका पर्पस क्या है, हमारी लाइफ के अंदर इसका क्या पर्पस हो सकता है। तो मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना की इंजील, जॉन चैप्टर 20 वर्स 26 से 31। आराम से पढ़िए जिसको मिल जाती है। यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब उसकी 26 आयत से लेके 31 आयत तक। आज उर्दू बाइबल वाले हमारे बीच में आए हैं, जेकर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूहन्ना की इंजील उसकी 20 अध्याय उसकी 26 आयत से लेकर 31 आयत तक पढ़िए। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और थोमा उनके साथ था, थोमा, हाँ जी, और दरवाजे बंद थे। थोमा भी उनके साथ था। जब यीशु बादलों पे उठा लिया गया 8 दिन के बाद, मेरे जैसा एक चेला भी क्या था, विश्वास नहीं कर रहा था।
आज कभी कई कई बातों पे हम विश्वास नहीं करते, प्रार्थना करिए, पता नहीं सुनी जानी कि नहीं सुनी जानी। मेरे साथ यहीं एक मेरे चर्च के मेंबर आए थे, बोले प्रार्थना तो आपने करी थी, हमें विश्वास नहीं हुआ था कि हमारा केस ओके हो जाएगा। पर कुछ दिनों के बाद जब केस ओके हो गया, ग्रीन कार्ड आ गया, तब बोलते कि हाँ जी हमें विश्वास नहीं था, इसलिए हमने आपको बताया नहीं कि हम इंटरव्यू दे के आ गए हैं। तो ऐसे नहीं बनना हमने। ऐसे थोमा था, जब 12 चेले थे, जब पहले यीशु उनको मिला, उनके बीच में थोमा नहीं था। तो जब दूसरी बार यीशु एंट्री कर रहा है, तो जहां खुदा का कलाम सिखा रहा है, थोमा भी वहां था। हाँ जी, फिर उसने यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर, सबसे पहले यीशु ने क्वेश्चन ही थोमा को किया है, और बीच में आके थोमा को यीशु क्वेश्चन कर रहा है। हाँ जी, कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने थोमा से कहा अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों। फिर उसको थोमा को कह रहा है कि तू विश्वास नहीं कर रहा था जब दूसरे 11 चेले तुझे कह रहे थे कि यीशु जी उठा है, हमने उसको उसके दर्शन किए हैं, हमारे से उसने बात करी हुई है, अब तू आजा और मेरे हाथों में क्या करके उंगली डाल के देख ले, और मेरी पसली के अंदर भी उंगली डाल के देख ले कि मैं यीशु हूं। अभी तक वो घाव नहीं भरे थे, दिखा रहा है यीशु। कभी कभी हमें भी यीशु ऐसी चीजें दिखाता है, तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना, आजा मेरे पास, तब दिखाता हूं। हाँ जी, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइत्तेकाद ना हो। क्या बेप्रतीत ना हो, बेविश्वास विश्वासी ना हो, विश्वास रख, मैं जिंदा हो गया हूं, मैं जिंदा यीशु बात कर रहा हूं। बल्कि इत्तेकाद रख। थोमा ने जवाब में उसे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उसे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है। अब ये बात बड़ी क्लियर से थोमा को कह रहा है कि तूने मेरे हाथों में उंगलियां डाल के विश्वास किया है, वो मुबारक होंगे लोग, वो ब्लेस्ड होंगे लोग जो बिन देखे मेरे के ऊपर विश्वास करेंगे। हम बैठे हुए हैं यहाँ सब कि यीशु के विश्वास करते कि यीशु जिंदा होके जी उठा और फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है। हाँ जी, मुबारक है वो जो बगैर देखे जो विश्वास करेंगे कि यीशु मेरा आज भी जिंदा आसमान पे बैठा है, पिता के राइट हैंड में सज्जे हाथ में। हाँ जी, और यीशु ने और बहुत से मौजूदे, यीशु ने बहुत सारी चीजें और भी की हैं, इसके अंदर लिखे नहीं गए। बोलते हैं कि जेकर लिखे जाते तो इतनी बड़ी बुक बन जाती, तो ये वर्ड के अंदर हम कैरी नहीं कर पाते, समाई नहीं जाती। पर बड़ी बड़ी बाइबलें आज भी जो ओरिजिनल है और रोम के अंदर पोप के पास रखी हुई है, लाकन की के अंदर, तो बड़ी है। इसलिए बहुत सारे मौजूदे और भी खुदा ने किए, यीशु ने किए, पर लिखे नहीं गए। हाँ जी, जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है। इसलिए ये लिखे गई हैं कुछ चीजें कि हमने विश्वास करनी है कि यीशु ही खुदा का बेटा है, जो हमें हमारी आधार कर सकता है, हमारे में साल्वेशन दे सकता है, और हमारे कामों में हमारी मदद कर सकता है, हमारे और आपके विश्वास के लिए। दूसरी चीज हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, टू गिव टू होप टू द मैन। हमें एक आशा देता है ये वचन परमेश्वर का, हमें एक आशा देता है, हमें होप है कि जो कुछ लिखा है, जेकर हम मानेंगे, इसके मुताबिक चलेंगे, तो जो लिखा है वो सही है और हमारे लिए फायदे का है। मेरे साथ निकालिए रोमन की पत्री, रोमन चैप्टर 15 वर्स 2 से 7 तक। रोमन चैप्टर 15 वर्स 2 से 7। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए क्या करना है? कह रहा है कि हमारे में हर एक अपनी पड़ोसी की भलाई के लिए क्या करे? पसंद करे। प्रसन्न करना अपने पड़ोसी को। तो यीशु ने क्या हुक्म दिया था? 2 हुक्म दिए थे। क्या दिया था? एक प्रेम कर। तो खुदा का कलाम यही सिखा रहा है कि अपने पड़ोसी को क्या कर, फिर तू खुश कर कि उसकी उन्नति हो। उसकी उन्नति हो। ये तेरे पास अच्छी प्रॉपर्टी है तो उसके साथ भी भाई उसकी हेल्प कर, खुशी के साथ उसके साथ रहे, ताकि उसके पास भी। हमारे एक बहुत बड़े पास्टर जी है, वो एक ही बात कहते थे कि अपने पड़ोसी के लिए जेकर तू प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर इसको डबल दे दे, तो खुदा आपको ऑटोमेटिकली ही डबल दे देगा। पहले अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर कि मेरे पड़ोसी के पास अच्छी कार होनी चाहिए, मेरे पड़ोसी के पास अच्छा घर होने चाहिए, मेरे पड़ोसी के पास बहुत सारी बरकतें होनी चाहिए, तो आपको खुदा ऑटोमेटिक ही फिर दे देगा। वचन सीख रहा है, वचन कह रहा है। हाँ जी, क्योंकि मसीह ने अपने आप को पसंद नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, जो कुछ इस कलाम के अंदर लिखा हुआ है हमारे लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमें हमारे समझाने के लिए ही ये चीजें लिखी हुई है।
कि हम समझ सकें कि इसके अंदर क्या लिखा है, क्या सही है। हाँ जी। कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। कैसे रहना है हमने? एक दूसरे के साथ। फैमिली की बात नहीं कर रहा खुदा का कलाम, परिवार की बात नहीं कर रहा कि एक मन रहो। हम सबको कह रहा है खुदा का कलाम, हमने सबने एक दूसरे के साथ सहमति के साथ रहना है, एक मन के साथ हमने उनके एक दूसरे के साथ रहना है। हाँ जी। एक मन और एक स्वर में हमारे एक स्वर में एक जेकर कह दिया कोई बात, पास्टर जी कहता है कि भाई मैं चाहता हूं ये चर्च के लिए, तो मैं आशा रखता हूं कि सब मेरे साथ सहमत हो जाए कि पास्टर जी ठीक है, जैसे कहते हैं एक ही आवाज में सब कह दें ओके जी ऑलराइट। जो आप कह रहे हो पास्टर जी, मैं वैसे कहता नहीं, कोई वैसी बोझ वाली बात मैं कहता नहीं हूं। अभी तक तो मैंने किसी को नहीं कही, जब से मैं खुदा में आया हूं ना, मैंने अभी तक किसी के ऊपर भी कोई ऐसी बोझ वाली बात किसी के ऊपर नहीं डाली, और नहीं खुदा मुझे ऐसे हिम्मत दे कि मैं इसी के साथ मैं नहीं डालूं। पर जेकर मैं खुदा का वचन कहता है कि जेकर हमें एक दूसरे के साथ सहमत होना पड़े, एक आवाज में हम सबको सहमत होना है। ओके जी। हाँ जी। एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। किसकी स्तुति करनी है, किसकी महिमा होनी चाहिए? अभी आप समझ पाए कि जो एग्जांपल मिल रही थी कि आज हम चर्च में हैं, तो जो चर्च से हम आशीष वचन लेके जाएंगे, तो मंडे टू सैटरडे तक उसको क्या करना है? हमने बांटना है। कि सुन के चल गए तो बस गुथरी में डाल दिया? पढ़ना है कि बांटना भी है? दोनों चीजें करनी। हाँ, पढ़ना है तो बांटना भी है। पढ़ना भी जरूरी है, जो आता होगा तभी बांट पाएंगे। हैं तो सब्जी बेचने वाला आता है ना, कभी बीबियां क्या करती है, वो सब्जी में आता है गली में, तो हुक्का जोर से देता है वो, भाई टमाटर भी ले लो, भिंडी भी ले लो, करेले ले लो, सब कुछ ले लो। देख बीबी मेरे बगरी तब होगा, मैं देखती सुस्त होगी ना, तो कह रही कोई बात नहीं, देखती होगा ही, टमाटर तो पड़े होंगे मेरी कटोरी में, मेरी थैली में पड़े होंगे, है ना, तो वो लेती नहीं है। जब वो चला जाता है ना, तो उसके बाद कहती हो मेरे से गलती होगी, मतलब टमाटर नहीं थे मेरे थे। पर हुक्का देने वाला हुक्का दे के चला गया, तो दूर चला गया। फिर टमाटर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा कार स्टार्ट करके, स्टोर में जाना पड़ेगा। फिर इसलिए जो हुक्का मिल रहा है ना, इसका फायदा उठा लो, ले लो जो चीज की जरूरत है। हाँ जी। इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। एक दूसरे को ग्रहण करना, हम्बल होके एक दूसरे के साथ सहमत होना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए, मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए बस साथ। तीसरा पॉइंट देखता है, टू रिलेटेड ह्यूमन एक्सपीरियंस एज ए वार्निंग। ये जो परमेश्वर का वचन है ना, मेरे सबके आपके लिए एक वार्निंग की तरह है। ये तीसरा जो मेरा पॉइंट है, मेरे साथ निकालिए 1 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 6 to 13। 1 Corinthians, पहला Corinthians उसका 10 बाब उसकी 6 आयत से 13 आयत तक देखो। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना। हम किसी बुरी वस्तु का, कमांडमेंट में लिखा हुआ है 10 हुक्मों में क्या लिखा है कि किसी भी चीज का लालच, तो जो नहीं कर रहे तो फिर तो मान रहे हैं, जो कर रहे हैं तो फिर नहीं मान रहे ना। तो यहां भी वही कह रहा है कि किसी चीज का लालच मत करना। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे। और कहां बैठे थे पता याद है कि कहां खाने बनने के लिए बैठे थे? कभी खाने पीने के भी ऐसा नहीं डिमांड करनी कि मुझे यही चाहिए, मैं वहां गया था, ये गया था। कल मुझे एक अपने खुदा के बंदे का बेटा ही लगता है, उसका फोन आया, उसने अपना घर के लिए मुझे नया घर लिया था, तो मुझे प्रेयर के लिए बुलाया था। तो कल मुझे उसने फोन किया कि पास्टर जी क्या आपकी सेवा कितनी कम तो नहीं हुई? मैंने उसको बड़े हंस के बोला, मैं क्या, खुदा का कलाम सिखाता है जो कुछ तेरे सामने, क्या, जो कुछ तेरे सामने रखा गया धन्यवाद करके उसी को खा लेना। उसमें कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करना, स्वाद बेस्वाद का सवाल भी नहीं करना। अभी कि स्वाद है, जब तो बहुत स्वाद है, तुझे स्वाद है तो ठीक है, फिर करने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ तुझे मिला खा ले धन्यवाद करके। मैं कहा नहीं, आपने मुझे बुलाया, खुदा के बंदे की इतनी इज्जत करी, मुझे बुलाया आपने, मैं बहुत खुश हूं, और मुझसे आपने मेरी बहुत आदर और इज्जत करी, मैं किसी बात में नाराज नहीं। तो खाने पीने बैठे थे, तो वहीं के वहीं क्या हो गए, उठे नहीं। खुदा का कलाम सिखा रहा है, खाने पीने बैठे
और उठे नहीं, वहीं के वहीं खत्म हो गए। और खुदा का कलाम से सीखना है हमने कि बहुत सारी तवज्जो हम खाने पीने के बारे में ना करा करें। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो कुछ आए, जो कुछ मिले, वही धन्यवाद करके खा लो। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उसमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 कितने खत्म हुए? क्या करने वाले थे वो? क्या कर रहे थे? क्यों खत्म हुए हैं? मेरे साथ रही, मैं पहले बताया था क्या कर रहे थे वो। बलवा, कंप्लेन, वो ही खत्म हुए हैं। ये 23,000 जो खत्म हुए हैं, बलवा करने वाले खत्म हुए हैं, कंप्लेन करने वाले खत्म हुए हैं। ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। तो बलवा करना अच्छा नहीं है, वहीं खत्म हो गए वो। वार्निंग है कि जेकर हम बलवा करेंगे, कंप्लेन करेंगे किसी के अगेंस्ट में भी, खुदा के अगेंस्ट में भी करेंगे, तो किसके अगेंस्ट में करेंगे? तो खुदा वहीं का वहीं। अब इतना तो बलवा इतना खतरनाक काम नहीं करता, पर जरूर अपने आशीष वाले हाथ पैर खुदा पीछे खिसका लेता है, खत्म नहीं करता अभी खुदा, जैसे उनको किया था। हाँ जी। और ना हम प्रभु को परखें। परखना नहीं है। एक जगह उसने कहा कि मुझे परख कर देख लो, जबूर में एक जगह उसने कहा कि मुझे परख कर देखो कि मैं भला कितना खुदा। पर खुदा का कलाम कहता है, यीशु ने क्या कहा था जब शैतान उसके पास आया? मेरे साथ रहा करो, सर्जनों को तो आता है, क्या जवाब दिया था? हाँ जी, हाँ। इसलिए कहता है परखो भी नहीं, बेनती करो, अरदास करो, परखना नहीं है। हाँ जी। और सांपों के द्वारा नष्ट किए। सांपों के द्वारा जो परख रहे थे, तो फिर सांप भेज दिए, तो सांप डस रहे थे, उनको फिर खत्म हो रहे थे। परखने वालों से भी खुदा, बलवा करने वालों से भी खुदा नाराज होता है और साथ में खत्म कर देता है। और ना तुम कुड़कुड़ाओ। क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। अरे अच्छा सा खा रहे थे, मिस्र में क्या खा रहे थे? मीट खा रहे थे, अच्छा सा कुड़कुड़ा रहे थे। कहना ना कुड़कुड़ाओ, ते ना कंप्लेन करो, ते ना बलवा करो। ये वार्निंग है मेरे और आपके लिए। हाँ जी। उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। वही तलवार के साथ खुदा ने फिर हुक्म दिया था मूसा को, जब ऊपर से नीचे आया तो फिर मूसा ने गुस्से में आके बोला तलवार से इनको क्या कर दो। फिर एक साइड से दूसरी साइड से तलवार से करते हुए निकल गए थे। अब नहीं करता खुदा इतना गुस्सा, पर वार्निंग है कि हम जिंदगी में ऐसे काम ना करें, मत करो। मैं भी आपके साथ में, मेरे लिए भी है। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दुष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। अभी हम कहाँ रह रहे हैं? अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हमारे लिए ये बातें चेतावनी है कि ऐसे काम जेकर हम भी करेंगे तो मेरा यीशु आने वाला है, हमें छोड़ जाएगा, फिर साथ नहीं लेके जाएगा, फिर यहीं रह जाएंगे पृथ्वी पे। फिर डड्डू, मेंढक, कछुए करे ऐसे ऐसे प्रकाश वाक्य में लिखे हैं कि वो काटेंगे तो पानी भी नहीं मिलेगा, इतने जबरदस्त ठुए हैं फिर वो काटने वाले। इसलिए हमने दुनिया के अंत में रह रहे हैं, तो हम इन चीजों से परहेज करना है, अवॉइड करना है कि अपनी लाइफ में जिस दिन यीशु मेरा आए हम उसके साथ वह अठा लिए। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कहना जेकर हम चाह रहे हैं कि हम तो ठीक है, मजबूत हैं। यीशु इसलिए कहा था, यीशु कह के गया है कि बहुत सारे लोगों को क्या करेंगे? भलेखे में डालेंगे। जी हम सोच रहे हैं कि हम स्थिर हैं, हम मजबूत हैं, तो बहुत सारे गलती में ना रहे हम कि हम तो स्थिर हैं, हम तो ठीक है, हम तो जाएंगे, पर भलेखे में भी ना रहे। हम अपने आप को स्थिर करना है, फिर से अंदर से स्थिर करना है, मजबूत करना है, अपने आप को पवित्रताई के साथ यीशु के साथ चलना है, उसके हुक्मों के मुताबिक चलना है। हाँ जी। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। फिर भी खुदा का कलाम कहता है कि वो खुदा वफादार, ईमानदार, क्या है? वफादार, ईमानदार है कि हमें ऐसी कोई परीक्षा में डालता ही नहीं है। हाँ जी। जो मनुष्य के सहने से बाहर हो जाए कि हम सह ना सकें, फिर भी वफादार खुदा है, हमें ऐसी परीक्षा में नहीं डालता। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा। जेकर परीक्षा आ भी जाए, मुसीबत आ भी जाए, तो खुदा क्या करता है? मेरी और आपकी मदद करता है। निकास मतलब हम समझते हैं कि जब हम घर बनाते तो प्रणाला रखते हैं ना, नीचे प्रणाला होता है पानी नीचे जाने के लिए। जैसे रोड है, इसकी साइड में उन्होंने वो चीज बनाई हुई है कि साइड में पानी चल जाए, ऐसे विकास भी साथ साथ जेकर हम परीक्षा में आ भी जाएं। मेरे सामने मेरे प्रिय ब्रदर बैठे हुए हैं और उनके सामने परीक्षा आई, ऐसी परीक्षा आई कि डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई यस और नो में साइन कर दो, यही कह रहे थे, पर हमने बोला हमारी तरफ से यस कर दो ऑपरेशन। परीक्षा तो आई, पर खुदा ने साथ ही साथ निकास कर दिया, उनको लंबी उम्र दे दी। और जिस दिन से खुदा ने
ये मैं गवाही दे रहा हूं उनकी तरफ से। जिस दिन से खुदा ने उनको ये उम्र दी है, आर्टिफिशियल पैर के साथ भी हर संडे को 1-आधा% मैं नहीं कह रहा हूं, पर उनकी कोशिश होती है हर संडे को खुदा के घर में होते हैं। वो भी खुदा के साथ वफादार हो गए कि खुदा मुझे लंबी उम्र दी है तो तूने इसी पर्पस के लिए दी है कि मैं हमेशा हर संडे को तेरे घर में पहुंचूं। तकलीफ से आते हैं, उनको उतरने के लिए वहां से प्रॉब्लम आती है, फिर सीढ़ियां भी चढ़ते हैं, पर उस खुदा का धन्यवाद करता हूं जो खुदा परीक्षा देता है तो साथ में निकास भी देता है। उम्र दी है उन्होंने खुदा ने। उसी टाइम जो डॉक्टर बेउम्मीद था, पर जब हमने प्रार्थना करी, जब बाहर आकर हंस के मेरे का चंद को कह रहा था कि मैं सक्सेस हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, ठीक है। जो बेउम्मीद था खुदा ने उसको हिम्मत दी और वो बड़ी खुशी के साथ कह रहा कि मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया। ऐसा खुदा है। चौथा पॉइंट और लास्ट हम देखते हैं, मेरे साथ निकालिए 1 जॉन, यूहन्ना की पत्री, उसका 5 बाब, उसकी 10 ऐसे 15 आयत तक। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। अब विश्वास, जो कोई परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, वो सोच रहे कि सारी की सारी दुनिया की बरकतें, दुनिया की आशीषें उसके पास मिलेंगी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। उसके ऊपर गवाही है। मैंने तो जब से विश्वास किया, मेरे अंदर ये गवाही है, मेरी टेस्टमनी है कि मेरे यीशु ने, मैं यीशु के ऊपर विश्वास रख के बहुत बड़ी जॉब छोड़ के मैं अमेरिका में आया था, तो मेरा यीशु, मैं गवाही रख रहा हूं कि मेरे साथ है। और जो योशुआ को खुदा ने कहा था 1:8 की आयत में कि जेकर ये पुस्तक, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसके ऊपर ध्यान रहना। तो मैं जब आया था तो मेरे पास काम नहीं था, तो मैं एक पार्क में जाके एक टाट लेके सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक सिर्फ मेरी इसके ऊपर स्टडी होती थी। पानी पीना, बाथरूम चले जाना, और उसी पार्क में चटाई के ऊपर मैंने इसकी स्टडी करी है। जिस मेरी स्टडी के ऊपर जो टेस्टमनी है कि जो जज थे, लोग कहते थे कि भाई तेरे बेटे तो नहीं आ सकते, पर खुदा ने मेरी इस टेस्टमनी को पूरा करा कि जो इंसान कहता है वो तो नहीं हो सकता, पर मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। दोनों मेरे पास बेटे हैं। मैंने जॉब छोड़ी, बच्चे उधर छोड़िए। जो कहता ना, खुदा कहता है जे कोई मेरे लिए कोई कुछ करेगा तो मैं उसको आशीष दूंगा। मैं खुदा के लिए सब कुछ छोड़कर आ गया था, ये स्टडी कर रहे थे, पर खुदा ने फिर मेरे लिए किया है। जो मेरे लिए अपना घर बार छोड़ेगा, मेरे लिए अपने बच्चे छोड़ेगा, जॉब छोड़ेगा, तो खुदा कहता है मैं भी तुझे फिर बरकत दूंगा। और उस खुदा का धन्यवाद। हाँ जी, आगे पढ़ो। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। सबसे अच्छी गवाही है कि अनंत जीवन खुदा ने हमें दिया है। हमारे सबकी जीवन के अंदर ये गवाही होना चाहिए कि बाकी सारी आशीषें, सारी बरकतें तो हमें देगा ही देगा, पर अनंत जीवन की भी जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो यीशु हमें अनंत जीवन भी देगा। और ये जीवन उसके पुत्र में है और किसी में नहीं है। जैसे पढ़ेंगे नहीं, यूहन्ना की इंजील जैसे उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा हुआ ना कि खुदा ने अपना बेटा इसलिए जगत में भेजा कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, बल्कि हलाक ना। जो नहीं मानेगा उसके ऊपर दंड की आज्ञा है। हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया है। यीशु ही, जिसके पास यीशु है, हाँ जी, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है, यीशु है, उसके पास जीवन भी है और संसार की ब्लेसिंग भी है। कि यीशु ने क्या कहा कि सारी जमीन ते आसमान दा अधिकार मेरे पास है, तो अधिकारी है, तो हम उसके बेटे बेटियां हैं, है ना। तो फिर हमें भी तो अधिकार से कुछ ना कुछ जमीन मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी ना, घबराने की जरूरत नहीं है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी, उसके पास जीवन नहीं है जिसके पास यीशु नहीं है, पिता परमेश्वर का बेटा नहीं है, जिसके पास जीवन नहीं है। को बेशक दुनिया इधर उधर भाग रही है, पर जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास अनंत जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हमने इसलिए लिखा है, लिखने का उसका कुछ ना कुछ पर्पस है कि हम जान जाएं कि क्या है
इसलिए लिखा और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह ये है कि यदि हम इसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। किसकी इच्छा के मुताबिक मांगेंगे? तो मैंने खुदा की इच्छा से मांगा था, खुदा जेकर मुझे तू लेके आया है ना, तो फिर सर के सारे परिवार भी यहां होना चाहिए। खुदा की इच्छा से मांगा था मैंने कि जज तो वकील तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, 21 साल के ऊपर है, आज भी यही ऑब्जेक्शन है ना, 21 साल से ऊपर होगा तो उसका बोलने लग रहा है, उसका अभी प्रॉब्लम हुई है ना। अभी भी हमारे बीच में एक चर्च में मेंबर है, उसका 21 साल से ऊपर था तो उसकी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तब नहीं होगी जब यीशु में है हम। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है। जब हम इस बात की विश्वास करना है कि जो कुछ हम मांगेंगे अपने यीशु से वो हमारी सुनता है। हमारे बीच में दोनों जने हैं, ये आज अपनी टेस्टिमनी भी शायद शेयर करेंगे कि जो कुछ खुदा से मांगा खुदा ने दिया है, जो यीशु से मांगा यीशु ने दिया है। प्रूफ है ये, ऐसे नहीं, प्रूफ के साथ यीशु से जो कुछ मांगा यीशु देता है और देता रहेगा। हाँ जी, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। जो कुछ उससे मांगा हमने पाया है, मिला है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप बस ओके 15। तो मेरा आपके साथ आज यही है कि जेकर हमारे पर्पस के लिए ये बुक हमारी लाइफ के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे फायदे के लिए जो कुछ वचन इसमें लिखे हुए हैं, इसको जेकर हम मानेंगे, इसके मुताबिक अपना इस पृथ्वी के ऊपर जीवन में इसको पूरा करेंगे, तो फिर जो मांगेंगे, जो चाहेंगे, वचन में लिखा है पूरा करता है।